हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जैसे पिछली वीडियोस में हमने इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफयूजी के बारे में सीखा था। अगर ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। आज हम लिक्विडिटी को इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी का मतलब है जहाँ बहुत सारा पैसा होता है। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी उन जगहों को कहा जाता है जहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जैसे स्टॉप लॉस, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स। इंस्टीट्यूशन छोटे रिटेल ट्रेडर्स की तरह धीरे धीरे एंट्री नहीं लेते। उन्हें एंट्री के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स की जरूरत होती है और ये उन्हें लिक्विडिटी जोन से मिलती है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऐसे मूवमेंट कर रहा है और एक पॉइंट पर आकर वो कंसोलिडेशन करने लगता है और अचानक मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर तो क्लोजिंग देता है। उसके बाद तुरंत वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जिस पॉइंट पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया होगा। मान लो ये जोन है, इस जोन के ब्रेकआउट पर यहाँ पर लोगों ने अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया होगा, तो इस जोन के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होगी जो इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी होती है अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए। तो इस जोन पर उनके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और मार्केट उनके डायरेक्शन में जाने लगता है। अब हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में कौन कौन सी जगहों पर बनती है। मान लो मार्केट ऐसा है और डबल टॉप लगा रहा है, मतलब ये इक्वल हाइज है, राइट। तो ऐसी जगहों पर इस प्राइस जोन के ऊपर यहाँ पर लिक्विडिटी होती है। सिमिलरली जैसे इक्वल हाइज के ऊपर लिक्विडिटी होती है, वैसे ही इक्वल लोज के नीचे भी लिक्विडिटी होती है। सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर और यहाँ पर। ऐसे पॉइंट्स पर लोगों ने अपनी एंट्रीज पंच की होती है और अपने स्टॉप लॉस भी रखे होते हैं। तो ऐसे जगहों पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है जो कि इंस्टीट्यूशंस को अपने ऑर्डर्स फिल करने में मदद करती है, रिटेलर्स को ट्रैप करके। अब जब इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स के पास बहुत सारी क्वांटिटी बल्क में अवेलेबल होती है मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए, पर इन लोगों को मार्केट में एंट्री लेना आसान नहीं होता। उन्हें अपने वो बड़े पोजीशंस भरने के लिए बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब हम लिक्विडिटी के टाइप्स समझने की कोशिश करते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसके अलावा भी लिक्विडिटी के और दो टाइप्स है, उसमें लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप भी होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अब हम समझते हैं बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है। मान लो ये एक मार्केट का हाई है और ये भी एक हाई है। इस हाई के ऊपर बहुत सारे ब्रेकआउट पे आने वाले पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो वहां पर भी लिक्विडिटी होती है। और जो लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं उनके भी स्टॉप लॉस हाइज के ऊपर होता है, क्योंकि अगर लोगों ने कॉल शॉर्ट किया होगा तो जैसे ही प्राइस इस हाई के ऊपर जाती है तो कॉल की प्राइसेस बढ़ने के कारण उन्हें लॉस हो जाता है और वो अपना लॉस बुक कर देते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी भी इसी तरह से बनती है। मान लो एक मार्केट का लो है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जैसे बाय साइड लिक्विडिटी हाइज के ऊपर रहती है, वैसे ही सेल साइड लिक्विडिटी लोस के नीचे रहती है। ऐसे प्राइस के लेवल्स पर सेल स्टॉप्स होते हैं और बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, राइट। बहुत सारे ट्रेडर्स इसे सपोर्ट्स पर अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होते हैं। सेल स्टॉप यानी जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे जाएगी और जिन लोगों ने अपनी सेलिंग का ऑर्डर्स मार्केट में पेंडिंग रखे होंगे तो इस लेवल के टूटने के बाद उनके ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे, इसे कहते हैं सेल स्टॉप्स। तो ये भी एक प्रकार की लिक्विडिटी होती है। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। मान लो मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, जैसा मैंने कहा हाइज के ऊपर लिक्विडिटी होती है और लोस के नीचे भी होती है। ये हाइज, ये लोस, हाई राइज और हायर लोस के नीचे लिक्विडिटी होगी, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो स्ट्रक्चर मार्केट में एक्सटर्नली बना हो यानी हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो, उस लेवल्स पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट होती है। और इंटरनल लिक्विडिटी इसे कहते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेशन कर रही है, ये स्ट्रक्चर मार्केट में इंटरनली क्रिएट हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर जैसे हमने अभी डिस्कस किया, लोस पर या हाइज पर लिक्विडिटी होती है, जबकि यह स्ट्रक्चर इंटरनली क्रिएट हुआ है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी का प्रेजेंस है इसे हम कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि यही लिक्विडिटी क्रैप करके यहाँ से इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिलअप होके मार्केट ने एक नया हाई लगाया और इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। इसे इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं। ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये है इंड्यूसमेंट। इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम अपने ट्रेड्स मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। लिक्विडिटी हमें ये समझने में मदद करती है कि स्टॉप लॉस किस जगह पर ज्यादा हट होगी और किस जगह पर मार्केट की डायरेक्शन बदलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये मार्केट के स्ट्रक्चर समझने के लिए काम आते हैं और लिक्विडिटी हमें मार्केट में साइकोलॉजी समझने के लिए काम आती है। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है। इसका भी एग्जाम्पल हमने अभी देखा। मान लो प्राइस ऐसे मूव कर रही है एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में। ट्रेंड लाइन के हर एक सपोर्ट पे बायर्स ने अपनी पोजीशन लॉन्ग की होगी, उनके स्टॉप लॉसेस भी उसी लेवल्स के नीचे होंगे जहाँ पे उन्होंने बाय किया था। मतलब वो सारे लेवल्स मार्केट में लिक्विडिटी की तरह काम करेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी कौन कौन सी जगह पर अवेलेबल होती है। यहाँ पर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को बहुत बार टेस्ट कर रहा था, यानी कि इस हाई के ऊपर
यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट होगी। इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से यहाँ लोगों को ट्रैप करके ब्रेकआउट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने कॉल या लॉन्ग के ट्रेड्स यहाँ पे लिए होंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ने वो सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके उनके स्टॉप लॉसेस हट किए और मार्केट में डाउनसाइड की तरफ बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। यहाँ पर हम एक सपोर्ट की लेवल भी देख सकते हैं। इसका मतलब इस लेवल के नीचे भी लिक्विडिटी मौजूद होगी, तो इस पॉइंट पर भी लिक्विडिटी स्वीप करते हुए हम देख सकते हैं। लिक्विडिटी को इस तरह से समझना पड़ेगा, जब तक हम मार्केट को एक शॉर्ट सेलर की नज़र से नहीं देखते तब तक हम लिक्विडिटी के बारे में नहीं सीख सकते। इसलिए हमें मार्केट में कभी भी एंट्री लेते वक्त एक शॉर्ट सेलर के माइंड से सोचना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करना और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह के कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।